30 दिसंबर 2022 एक ऐसा दिन जो एक इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर के लिए काल बन के आता है। दिल्ली के एक हाईवे में उनका एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस प्लेयर की माँ डॉक्टर से पूछती है, क्या मेरा बेटा कभी खड़ा हो पाएगा? वहीं आईसीयू में पड़ा उस इंडियन क्रिकेट प्लेयर डॉक्टर से खुद सवाल करते हैं कि क्या मैं कभी वापस क्रिकेट खेल पाऊंगा। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था मानो आधे इंडियन क्रिकेट फैंस शॉक में चले गए। गाबा के मैदान में विनिंग 89 रन मारने वाले ये प्लेयर, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी के बाद बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन समझा जाने लगा था, वो उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने लग गए थे। इन्होंने इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ना ही तुरंत रिकवर किया, बल्कि अपनी टीम के लिए कमबैक भी किया। वर्ल्ड कप T20 2024 ही नहीं, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच विनिंग का भी एक पार्ट रहे। और ये कोई और नहीं बल्कि सबके फेवरेट ऋषभ पंत हैं। इस सब की शुरुआत होती है जनवरी 2017 में, जब ऋषभ पंत ने अपना फर्स्ट आईसीसी डेब्यू T20 फॉर्मेट से किया था। तब इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी और MS धोनी का भी T20 इंटरनेशनल करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। सिलेक्टर्स को एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था जो मॉडर्न डे क्रिकेट एरा को डिमांड को समझते हैं, और इसलिए इनको इंग्लैंड सीरीज के लिए T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में चुना गया था। At the age of 19, he became youngest player to make debut in T20 फॉर्मेट। जिस स्टाइल में T20 फॉर्मेट में ये बैटिंग करते थे, उससे क्रिटिक्स को लगता था कि होपफुली लॉन्ग टर्म के लिए क्रिकेट में ना चल पाएंगे और ना कभी टेस्ट फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक क्रिकेट वाली क्लास नहीं है। बट 18 अगस्त 2018 को पंत फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हैं और अपने पहले ही टेस्ट में दूसरी बॉल पे 6 लगा देते हैं। उसके बाद से मानो तो सबके दिमाग में एक इम्प्रेशन सा आ जाता है। हर जगह मानो फिर इनकी चर्चा होने लग जाती है। 11 सितंबर 2018 को ओवल टेस्ट में इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में अपना पहली सेंचुरी स्कोर कर डालते हैं। ये सेंचुरी कोई नॉर्मल से सेंचुरी नहीं था। आगे इंग्लैंड के अगेंस्ट में ही लास्ट टेस्ट के 4th डे वाली पिच अनइवन बाउंस के साथ एंडरसन और ब्रॉड दोनों मिलकर रिवर्स स्विंग कर रहे थे। बट वही सिचुएशन में ऋषभ पंत KL राहुल के साथ एक आइकॉनिक मैच खेलते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप भी बिल्ड कर रहे थे। इसके बाद 2018 और 19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनके माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस को कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने एक मैच में 11 कैचेस पकड़े और सिडनी के टेस्ट में 159 का नॉक्स से ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में अपना बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बना देते हैं। फिर तो इसके बाद लोग यही मानने लग गए हैं कि MS धोनी का सही रिप्लेसमेंट ऋषभ पंत ही है। लेकिन 2019 और 20 का फेज ऋषभ पंत के लिए कुछ खास नहीं था। 2020 के IPL में उनका एवरेज 19.66 था, जो कि उनके करियर का सबसे लोएस्ट एवरेज था। और उसी टाइम फ्रेम में KL राहुल एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे थे। 2020 के IPL में उन्होंने टोटल 670 रन लगा चुके थे। इसलिए ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को लेकर क्रिटिक्स के भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि फ्यूचर में ये कितने लॉन्ग टाइम के लिए खेल पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी भी अपने स्टार्टिंग के करियर में वो स्ट्रगल किए थे। 2004 से लेकर 2007 तक टोटल उन्होंने 84 ODI मैचेस उन्हें लगे अपने आप को स्टैब्लिश करने में। एक वक्त महेंद्र सिंह धोनी को उतना वक्त दिया गया अपने आप को स्टैब्लिश करने में, वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत को सीधा टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर दे दिया गया। बट ही नेवर गिव अप। उन्होंने नेक्स्ट 2020 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना सेम टेम्परमेंट से बैटिंग करते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि ही विल नेवर गेट ओल्ड। उस ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जैसा ही मौका मिलता है तो हमें उनका मास्टर स्ट्रोक दिख जाता है, जहां पे थर्ड मैच में 97 रन का आइकॉनिक इनिंग खेल जाते हैं और इंडिया को उस मैच को ड्रॉ कर जाते हैं। वो टेस्ट मैच में भी ऐसे खेल रहे थे मानो कोई रेड बॉल का फॉर्मेट नहीं चल रहा हो, बल्कि T20 का फॉर्मेट चल रहा हो। इससे वो इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन भी बन चुके थे। ना केवल तेज रन की एबिलिटी टीम इंडिया को फायदा कर रही थी, बल्कि एक समय में ऐसा भी लग रहा था मानो वो सिंगल हैंडल ही मैच स्कोर कर रहे हों और कोई नॉर्मल कंडीशन में नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी ग्राउंड में स्कोर कर रहे हों। और इस एबिलिटी को देखते हुए 2020 में साउथ अफ्रीका टूर के लिए T20 फॉर्मेट के लिए इन्हें कैप्टनसी के लिए चूज किया जाता है। इसके बाद भी मानो तो इंडियन क्रिकेट टीम और ऋषभ पंत पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं अंटिल द ट्रेजिक एक्सीडेंट, जहाँ पे उनकी कार बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर भी बोल देते हैं कि शायद ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं खेल पाएंगे। बट सरप्राइजिंगली सिर्फ 14 महीने में वो रिकवर हो जाते हैं और क्रिकेट का फिटनेस टेस्ट भी पास कर जाते हैं। फिर 2024 का IPL भी खेलते हैं, जिसमें KKR के अगेंस्ट में
55 रन का नॉक्स करके वो सबको बुरी तरीके से सरप्राइज और शॉक में डाल देते हैं। उन्होंने उस सीजन टोटल 446 रन स्कोर किए, जिसमें से एक 88 रन का नॉट आउट इनिंग था। और आईपीएल के तुरंत बाद उन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी खेला, जिसमें कई सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कमबैक सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि कमबैक एक ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए है। उसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेलते हुए अपने टेस्ट क्रिकेट में कमबैक को एक गोल्डन बना दिया था। बाकी 2024 से 25 के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और इंडिया और इंग्लैंड वाले टूर में लगातार सेंचुरी मारने का कारनामा तो आपने इनका देख ही लिया है। बाकी इनके इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स।